हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? और जैसे कि ये वीडियो है, ये आजकल की आपके डीएम की या आपकी एनर्जी पे बेस्ड है। और ये एनर्जी के लिए मुझे एक डिवाइन फेमिनिन ने रिक्वेस्ट करी थी, जिनका हम ये मैसेज यहाँ पढ़ रहे हैं। ये मैसेज किसका है, इसके पहले बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी, कल ये जो डिवाइन फेमिनिन है, इन्होंने नाइट में मुझसे अर्जेंट सेशन लिया, लगभग 9 बजे के आसपास हमारी बात हुई। ये बहुत डीप पेन में थी। इनके डिवाइन मैस्कुलिन की कल शादी हो रही थी, राइट। और जब मैंने उनसे बात करी और उनके डीएम की एनर्जी देखी और समझी और जो नेसेसरी गाइडेंस था वो मैंने कल दिया, उसके बाद आज ये कुछ आप लोगों से कहना चाहती हैं। तो पहले हम वो पढ़ेंगे। वो इस हालत में नहीं है कि वो आपसे कुछ अपने शब्दों में कह सकें, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि मैं ये मैसेज आप लोगों से शेयर करूं। डियर मैम, नमस्ते, एंड मेरी सोल फैमिली को मेरी तरफ से नमस्ते। आज मैं आपको सबको अपनी जर्नी में किए मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगी। मैम के इनर वर्क करने के बाद मेरे डीएम में बहुत सारे चेंज आए और हम दोनों यूनियन में थे और मेरे डीएम ने मुझे शादी के लिए बोला। जस्ट अ मिनट। लेकिन मैं सोसाइटी और फैमिली के डर के कारण कंफ्यूज थी और अपने डीएम को कुछ नहीं बोल पाई। और कल मेरे डीएम की शादी हो गई। मैं बहुत पेन में हूँ। प्लीज़ आप सब मेरी जैसी गलती ना करें। मैंने इस जर्नी को बहुत ही लाइटली लिया, पर उम्मीद है आगे सब ठीक होगा, क्योंकि हमारे साथ भोले बाबा और हमारी एंजल मैम साथ में हैं। लव यू ऑल, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स। और नीचे उन्होंने चाहा है कि मैं आज की एनर्जी बता दूं। तो दोस्तों, जैसे कि उन्होंने कुछ गलती करी, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि डीएम आजकल तो बहुत हवा चली है, फैशन बन गया है डीएम को फॉल्स ट्विन फ्लेम बोलने का या डीएम को नार्सिसिस्ट बोलने का। बट आपको नहीं लगता कि ये एक डिफेंस मैकेनिज़्म है आपका? अगर हम जर्नी पूरी नहीं कर पाए, ठीक है, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हम अपने अंदर के ब्लॉकेज को बजाय हील करने के बहुत इजी है ब्लेम कर दें कि डीएम तो नार्सिसिस्ट होते हैं और खुद के ऊपर एम्पैथ का टैग लगा लें। ठीक है, हु हैज़ प्रूव्ड दैट यू आर एम्पैथ? ये जो डीएम है, ये भी तो बोल सकता है। ये डीएम ने, इन्होंने इनर वर्क किया, काफ़ी साल ये लोग सेपरेशन में भी थे, फिर मेरा सिस्टमेटिक इनर वर्क किया, सारा पूरा एडवांस कोर्स भी किया, बेसिक सिस्टमेटिक इनर वर्क, एडवांस सिस्टमेटिक इनर वर्क पूरा किया। और डीएम बाद में आए भी और उन्होंने शादी के लिए बहुत रिक्वेस्ट करी, कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्स नहीं दे पाई और कल ये पेन में थी। तो अब सोचिए कि क्या डीएम ये नहीं कह सकता कि आप फेक थे, आप शायद नार्सिसिस्ट थे, या आपने भी ज़िंदगी ख़राब करी? टैग तो कोई भी लगा सकता है, राइट। और जहाँ तक कि मैंने इनके डीएम की एनर्जी रीड करी थी, उस वक़्त जो उनकी एनर्जी आ रही थी, शादी ज़रूर उनकी हो रही थी, पर वो बहुत निराश थे। ही वॉज अनहैप्पी और लिटरली उनकी एनर्जी में एंगर था डिवाइन फेमिनिन के लिए। जैसे कि वो एक ज़बरदस्ती एक शादी में जा रहा है, क्योंकि आउट ऑफ द ईगो, क्योंकि इन्होंने उस शादी को करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये एनर्जी उनके डीएम की थी कि ज़बरदस्ती एक रिवेंज, एक ईगो, आपके ईगो को हराने के लिए उनको वो शादी करनी पड़ी। 5D से तो खैर उनका कर्मा था, इसलिए उनकी शादी हुई है। डिवाइन फेमिनिन की कोई गलती नहीं है। डिवाइन फेमिनिन का भी माइंड नम्ड आउट हो गया, क्योंकि ये जर्नी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। तो कहाँ डिवाइन फेमिनिन की गलती थी? चलिए लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिस, कि जब इनका इनर वर्क हो गया, जब डीएम आ गया, तो डिवाइन फेमिनिन ने इस जर्नी को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। जैसे कि अब उनको अपर चक्रा से ऑपरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब उनको डिवाइन यूनियन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब उनको अपने ब्लॉकेजेस पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। शी वॉज सिंपली एन्जॉइंग हर यूनियन। और जब एकदम से एक शादी का ऑफ़र आया तो वो कंफ्यूज हो गई, क्योंकि वो उस अवेकन स्टेट तक पहुंची ही नहीं थी। अगर वो अवेकन स्टेट तक पहुंचती, बैलेंस स्टेट तक पहुंचती, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत इजी था ये स्टेप लेना कि हाँ, मुझे मैरिज करनी है,
क्योंकि वो खुद भी उन फियर की एनर्जी में थी, क्योंकि उनका वो लोअर चक्रास से अपर चक्रास तक जंप अप हुई नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली कुछ रॉन्ग चैनल्स से भी वो मिसगाइडेड हो गई थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब आप लोग 2-3 चैनल फॉलो करते हो तो आप सही कहते हैं ना डिसीजन नहीं ले पाते हो। एंड दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के लिए सक्सेशन मैंने चालू किया था। ओके, तो क्योंकि इनको उस वक्त एकदम से यूनियन तो हो गया, बट आप अभी भी लोअर चक्रास से ऑपरेट कर रहे थे, इसीलिए आप फियर की एनर्जी में आके आप स्टैंड ही नहीं ले पाए, राइट। और आपका माइंड नम्ड आउट हो गया, और क्योंकि डीएम का कर्मा है तो उनकी शादी हो गई। चीज़ तो सच तो ये है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए भी लेसन है जिनको ये लगता है कि हमारी बातचीत अगर हो रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है इनर वर्क करने की। अगर हमारी बातचीत हो रही है तो हमें ज़रूरत नहीं किसी प्रकार के कार्मिक क्लियरिंग करने की, कार्मिक वुंड्स क्लियर करने की, एथरिक वुंड्स क्लियर करने की, कोर वुंड्स क्लियर करने की, पास्ट लाइफ वुंड्स क्लियर करने की, अपने एनर्जेटिक ब्लॉक्स क्लियर करने की। आप लोग को लगता है बात हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें डिवाइन से यूनियन करने की, क्योंकि बात हो रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें थोड़ा एक्टिवेट करके मरखाबिक फील्ड क्रिएट करने की। बहुत बड़ी गलती करते हैं आप। और उसके बाद यही होता है, आपकी बात हो रही है लेकिन मैं लिख के दे सकती हूँ आपकी लाइफ में स्मूथनेस नहीं आएगी जब तक कि आप लोग सिस्टमैटिक इनर वर्क नहीं करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। चलिए लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। सो आज की रीडिंग करने से पहले मैं बताना चाहूँगी वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड कि या मेक श्योर डोंट यूज दिस टर्म नार्सिसिस्टिक, फॉल्स ट्विन or fake twin, mirrored person twin, fake twin में using these words as your own defense mechanism. You make sure कि जो person है वो twin flame है या narcissist है, और first you make sure आप twin flame है या नहीं. But never ever create karma by saying your person narcissist or by doing any defense mechanism. ठीक है, ये बंदा भी, इनके डीएम भी इनको नार्सिसिस्ट बोल सकते हैं कि तुमने धोखा दिया मुझे, तुमने शादी नहीं करी मुझसे, और मुझे आज इतनी सफरिंग है, इतना पेन है कि मैंने आउट ऑफ ईगो दूसरी शादी कर ली। तो ये लेसन है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक्चुअली दोस्तों मैं खुद भी बहुत इमोशनल हो रही हूँ इस इंसिडेंट से, क्योंकि कहते हैं ना कि शादी होते होते रह गई। यहाँ हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। सो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरा नार्सिसिस्ट है या वो मेरा फेक ट्विन फ्लेम है। आप जब किसी से प्यार करते हो तो आप तो जानते भी नहीं हो कि ऐसा कोई कनेक्शन होता भी है या नहीं। तो बजाय इसके कि ये हम टैग लगाएं कि हम ट्विन फ्लेम है या नार्सिसिस्ट है या कुछ है या नहीं है, आप बस सिंपली अपने पर्सन को प्रेम नहीं कर सकते हो विदाउट यूजिंग एनी टैग। बस प्यार करो, ठीक है, एक जर्नी पता चलिए, इनर वर्क करो और सिंपली सरेंडर करो। अगर वो बंदा आपका फेक पर्सन है या वो एक कार्मिक है, तो जिस दिन उसका कर्मा ख़त्म हो जाएगा वो उस सूखे पत्ते की तरह, उस पीले पत्ते की तरह बहुत स्मूथली आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा और आपको दर्द भी नहीं होगा, राइट। तो ये प्रश्न अब ख़त्म कर दो, ये डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करना बंद कर दो कि वो नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ये जो ब्लेमिंग की एनर्जी है ये आपकी एनर्जी है। वर्क ऑन योर एनर्जी। तो पहले जो आप लोग की एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार से, अभी मोस्ट ऑफ द 50% डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी ऐसी है कि आप खुद भी इस वक्त इम्बैलेंस हो रहे हो। आप खुद भी एक अजीब सा कन्फ्यूजन, एक अजीब सा ट्रैप फील कर रहे हो। यू आर ऑल्सो इन द एनर्जी ऑफ फियर्स, पेशेंस लूज़ कर रहे हो, लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू यू, ऐसा फील कर रहे हो, या यू आर डाउटिंग योर लव कि मेरी ज़िंदगी में इतना कन्फ्यूजन है, डाउट आपको फील हो रहा है। आपको भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन की एनर्जी आप फील हो रही है, लाइक। तो ये सब एक इल्यूजन की एनर्जी है। इस सारी एनर्जीज़ को जो मैंने बताया है ये इल्यूजन की एनर्जी है, क्योंकि मैंने 10th को ही आपको बताया था दैट दिस इज़ द एनर्जी, दिस इज़ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी, दिस इज़ एनर्जी ऑफ टॉक्सिक एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी, ब्लेमिंग एनर्जी। तो आप एक इल्यूजन्स में हो और वही एनर्जी आपके पर्सन भी मिरर कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। वो भी इस वक्त एंगर से ऑपरेट कर रहे हैं, वो भी फ्रस्ट्रेट है, पर वो खुद पे फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है। बट ये जो उनका जितना डीप पेन से वो गुजर रहा है उतनी ज़्यादा उनकी हीलिंग होती है।
देखिए ना, जब आप सोल शॉक में जाते हो, आपको डीप पेन ट्रिगर होता है, तो तभी तो आपकी आत्मा जागती है, ठीक है। तो उनकी हीलिंग चल रही है, वो जितना पर्ज करेंगे उतना वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन होंगे एंड वो अवेकेंड होंगे। लेकिन इस वक्त जो ब्लेमिंग की एनर्जी में वो मिरर कर रहे हैं, वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं, दे आर ब्लेमिंग देम सेल्फ, ठीक है। एंड लिटरली आपसे दूर होने का जो पेन है वो मैं फील कर सकती हूँ। इवन जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ऊपर जिनकी बात चल रही थी, उनकी मैस्कुलिन की भी एनर्जी में एक रिवेंज था, एक पेन था, एक फ्रस्ट्रेशन था, एक एंगर था, सेम एनर्जी कि तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं करी, राइट। हो सकता है वो इनको नार्सिसिस्ट बोले, इनको फॉल्स ट्विन फ्लेम बोले, या फॉल्स बोले, या चीटेड सोचे, वो भी तो चीटेड फील कर सकते हैं ना। सिर्फ हमारा ही अधिकार नहीं है कि हम उन पे ब्लेम लगाएं, ठीक है। तो इस वक्त आपकी जो मैस्कुलिन है वो बहुत पेन एनर्जी में है और कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव में जो मैस्कुलिन्स हैं वो इस सेपरेशन के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील भी कर रहे हैं। और अगर आपको 333, 222, 111, 555, 911, 717 या 11 दिख रहा है, तो इट्स अ कन्फर्मेशन ऑफ दिस चैनलिंग कि ये आपके लिए है। और इट इज़ अ कन्फर्मेशन अगेन दैट वो आपसे बोलेंगे, वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे वैसे ही बात करना चाहते हैं जैसे कि आप पहले बबल फेज में बात करते थे, ठीक है। वो अभी ओपन नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो दे आर फीलिंग समवेयर स्कैरी, समवेयर दे आर फीलिंग लाइक जो आपकी पास्ट की इमेज है, जो आपकी इम्प्रेशन है, कहीं फिर से आप वही चीज़ें उस पर डिस्टॉर्टेड ना हो जाओ, ये उनका डर है। बट ही इज़ रियलाइजिंग एंड उन्हें रिग्रेट है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो खुद रिस्पॉन्सिबल है इन सब दर्द के लिए, इन सब पेन के लिए। एंड आई कैन से कि या ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, उन्हें बहुत पेन है कि वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ नहीं पा रहा है। बीइंग रियलाइजिंग एवरीथिंग, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि जो मैं सेंस कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन्स, आप लोग या तो इनर वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हो, या आप लोग कन्फ्यूजन की एनर्जी में हो, या बिकॉज आप खुद फ्रस्ट्रेटेड हो, या आप ये डाउट करते हो कि वो मेरा फॉल्स ट्विन फ्लेम है या रियल ट्विन फ्लेम है। आप लटके पड़े हो, वो भी लटके पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अनदर थिंग आई एम सेंसिंग, वो 3D माइंडसेट से लड़ रहे हैं, मतलब बिकॉज उनका अब तक का 3D माइंडसेट था, और क्योंकि अब उनका स्पिरिचुअल माइंडसेट डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर एक लॉजिकल माइंडसेट की और एक स्पिरिचुअल माइंडसेट की लड़ाई चल रही है, लाइक एक पुश पुल, ठीक है। कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी लॉजिकल माइंड को उनका स्पिरिचुअल माइंड ओवर पावर कर रहा है। तो कहीं इस प्रकार से समवेयर यू कैन फाइंड, अगर टॉकिंग टर्म्स में हो तो यू कैन सेंस कि कभी बहुत ही अच्छे वो बिहेव कर रहे हैं, लाइक ही सच अ नाइस पर्सन, जेंटल पर्सन लाइक दिस। बट कभी कभी आपको लगेगा कितना ज़्यादा ईगो है, लाइक हाउ एरोगेंट ही और शी इज़। तो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो क्योंकि उनके अंदर खुद की अपनी लड़ाई चल रही है, राइट। अनदर थिंग, सो ओवरऑल मुझे यही एनर्जी आ रही है आपकी कि वो बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा सिक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक स्टॉर्म उनकी दुनिया में, ज़िंदगी में आया हुआ है, जो दे आर फीलिंग, दे आर क्वेश्चनिंग हिमसेल्फ कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसी। क्योंकि कलेक्टिव में रेट्रोग्रेड की यही एनर्जी है एंड ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी सोल्यूशन दिस टाइम, ठीक है। तो इस वक्त आप अच्छे से इनर वर्क करिए जिससे उनको भी एक क्लैरिटी मिले। जैसे जैसे आपकी एनर्जी एलिवेट होगी, उनको भी एक क्लैरिटी मिलेगी। और आप प्लीज़ कन्फ्यूजन में ना रहिए, इतनी नेगेटिव मैनिपुलेटिव एनर्जी में ना रहिए। जाइए, ग्राउंडिंग करिए, नेचर में जाइए, एक्सरसाइजेस करिए, बी इन योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, जैसे मैं बोलती हूँ। और मैं अक्सर एक टर्म यूज़ करते आई हूँ जो कि बहुत पॉपुलर हमारी कम्युनिटी में भी हो गया है, माइंडफुलनेस, ठीक है। तो बी इन योर माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, उसमें रहिए, और जिससे कि आप से कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई पंगे ना हो जाए, ठीक है। एंड यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट और थिंक पॉजिटिव। इस वक्त आप अंदर जाइए, जैसे मैंने लास्ट के वीडियो में कहा था, अंदर जाइए। डोंट टेक एनी इंटरेक्शन विद एनी वन फ्रॉम एनी आउटसाइडर्स, कोई पंगे नहीं। सिंपली प्लान योर लाइफ, गेट क्लैरिटी इन योर जर्नी, तो आपसे आपके पर्सन को भी क्लैरिटी मिलेगी,
ठीक है, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।